बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सेनेट में वजीर खजाना का हलफ उठाते हुए इसहाक डार की ठुकाई की वीडियो जारी कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब मुफ्ता इस्माइल दिल बर्दाश्ता हो गए, हुकूमत को ठिंगा दिखा दिया, किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं लूंगा। जबकि सैलाब जदगान की मदद के हवाले से पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का एक और दावा सामने आ गया। इस दावे में कितनी सदाकत है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां पे पाकिस्तान के आईनों कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे गुज़िश्ता 5 सालों से तलाश कर रहे थे, बिलाखिर वो पाकिस्तान तो पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान में उसको गिरफ्तार करने की बजाय वही पुलिस उसकी हिफाजत पर तैनात कर दी गई। वही इदारे जो उसको गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत बरतानिया से राबिता कर रहे थे, अब वही इदारे उनके तहफ्फुज के इकदाम करना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मजाक पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इसी वजह से पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को दुनिया का कमजोर तरीन निजाम इंसाफ कहा जाता है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके। न सिर्फ वतन वापस पहुंचे, बल्कि उन्होंने सेनेट में बतौर सेनेटर हलफ भी उठा लिया। दोस्तों, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 2 माह के अंदर अंदर अगर कोई सेनेटर हलफ नहीं उठाता तो उसकी रुकनीयत कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन वो होता होगा किसी और के लिए। लाडलों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, अब इसहाक डार पाकिस्तान आए और जिस तरह से पाकिस्तानी भोली और बेवकूफ अवाम एक्सपेक्ट कर रही है अब दूध और शहर की नहरें बह जाएंगी, जिस तरह से इस इम्पोर्टेड सरकार के आने पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने कहा था कि देखें, एक तजर्बाकार टीम आ चुकी है और ये टीम अब पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। इमरान खान की जानिब से जो महंगाई की गई थी, उस महंगाई को खत्म करेगी। और उस इम्पोर्टेड सरकार ने आकर पाकिस्तान का क्या हाल किया। 6 महीने के अंदर पाकिस्तानी 2 वक्त की तो क्या 1 वक्त की रोटी को तरसना शुरू हो गए हैं। और जो ये दावा किया जा रहा था कि इनके आने से डॉलर नीचे गया और रुपया ऊपर हुआ है, अब इनके आने से भी ऐसा ही हुआ है। खुद इसहाक डार की जानिब से दावा किया गया, उसने कहा कि अभी मैं कल ही पाकिस्तान पहुंचा हूं तो मेरे खौफ से डॉलर 10 रुपए नीचे गिर गया है। उसने कहा माजी में रुपए को यरगमाल बनने दिया और ना ही आइंदा बनने देंगे। रुपए की कदर मसनूई तौर पर गिरी हुई है, हम इसको सेट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से नून लीगी रहनुमाओं की तजलील की वीडियो सामने आती रही, जिसमें आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आबिद शेर अली, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और अब बाहर के मुल्क में नहीं बल्कि अपने मुल्क के अंदर, अपने सेनेट के अंदर एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि जिससे साबिक वजीर खजाना, बल्कि यूं कहिए कि मौजूदा वजीर खजाना भी बन गए हैं, उनका सेनेट के अंदर इस्तकबाल करने की एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि जिसे देखकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और नवाज शरीफ के समधी और नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने सेनेट के इजलास में आज सेनेट की रुकनीयत का हलफ उठाया। उन्होंने सेनेटर मुंतखब होने के 5 साल बाद ये हलफ उठाया और इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद तरीन शोर मचाया गया। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ और इजलास में सादिक संजरानी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नामजद वजीर खजाना इसहाक डार से बतौर सेनेटर हलफ लिया और 5 साल के बाद गुज़िश्ता रोज लंदन से वापस पहुंचने पर उन्होंने इजलास से भी खिताब किया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जब वो सेनेटर का हलफ उठा रहे थे तो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरकान असम्बली की जानिब से चोर चोर के नारे लगाए, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए और इतना ज्यादा शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लेकिन इसके बावजूद इसहाक डार, जो कि पाकिस्तानी अदालतों के मतलूब और मफरूर मुजरिम है, उन्होंने सेनेटर का हलफ उठा लिया और उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बिल्कुल शदीद तरीन गुस्से में है। वो इस इम्पोर्टेड क़यादत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रही। उनका एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन करवाए जाएं ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसहाक डार ने दावा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस मुआशी भंवर से निकालें, जिस तरह से उन्होंने 1998 और 2013-14 में पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला था। उम्मीद है कि हम मुस्बत समत में जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसहाक डार तो वजीर खजाना बन गए, लेकिन दूसरी जानिब मुफ्ता इस्माइल काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, क्योंकि जितने भी मुश्किल तरीन और सख्त तरीन फैसले थे वो मुस्लिम लीग नून ने मुफ्ता इस्माइल से करवाए। और आपको पता है कि नून लीग के अंदर मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ काफी ज्यादा लॉबिंग चल रही थी। इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल के दरमियान काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी। और मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक है उसमें भी मरियम नवाज की जानिब से मुफ्ता इस्माइल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे आपको
ये भी बताते चलें कि अब आने वाले दिनों में IMF की शराइत और इसके बायस अवाम पर बोझ पड़ने की वजह से मुस्लिम लीग नून पर जिस कदर दबाव पैदा हुआ है, इससे निजात कैसे मुमकिन है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मुफ्ता इस्माइल कुछ अरसे से ऐसे सिग्नल दे रहे थे कि अक्टूबर से अवाम को न सिर्फ पेट्रोल के निरखों में काबिल जिक्र आसानी मुहैया की जाएगी, बल्कि होशरुबा महंगाई में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। मुस्लिम लीगी हलकों से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह कि IMF से जो डील हुई है उसके तहत अगली किस्त मिलेगी, उसके बाद रिलीफ देने का इम्कान है। दूसरी वजह हालिया दौरे अमेरिका के मौके पर IMF के साथ मुफ्ता इस्माइल ही की क़यादत में दोबारा मुज़ाकरात हुए, जिनकी वजह से मजीद कई रियायतें लेने की कोशिश की गई। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ये यकीन जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ ज़राए से आइंदा चंद हफ्तों में तकरीबन $8 अरब के करीब रकूम पाकिस्तान को मिल जाएंगी। लिहाजा तवक्को की जा रही है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में ये इजाफा हुकूमत और अवाम दोनों के लिए एक बड़े रिलीफ का जरिया बन जाएगा। यूं बदले हुए हालात में बदली हुई इक्तसादी क़यादत, इक्तसादी हुकूमत और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को आसानी के साथ सांस लेने का मौका मुहैया नहीं करेगी, बल्कि IMF की शराइत पूरी करने की वजह से ये जमात जिस अदम मकबूलियत का शिकार हो गई है, एकदम ताज़ा वजीर और उसकी तरफ से फराहम की गई इक्तसादी रियायतों की वजह से खोई हुई मकबूलियत को ये दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों मुस्लिम लीग नून इस समन में कितनी पुरुमीद है, इसका अंदाजा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू से हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा है। इस हवाले से हमारी हुकूमत और जमात में मुख्तलिफ यकसुई है और इसहाक डार की जमात के लिए बेशुमार खिदमात और कुर्बानियां हैं। मुआशी मैदान में इसहाक डार की कारकर्दगी सबके सामने है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि वजीर खजाना जिससे गैर मामूली उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, उन उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इन्होंने भी बड़ा पत्ता सोच समझ कर खेला है और मुफ्ता इस्माइल को साइड पे किया है, क्योंकि जो बाहर से पैसे मिलने की उम्मीद है, अगर वो मिल जाते हैं तो फिर कहा जाएगा कि ये देखें इसहाक डार ने कर दिखाया। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि IMF इन्हें मनमानियां करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इनकी जानिब से कहा गया कि ये पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, तो उसके साथ ही IMF की जानिब से इनका स्क्रू टाइट किया गया, तो वो पेट्रोल कम होता होता 3 रुपए ज्यादा हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मुफ्ता इस्माइल को हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई, लेकिन मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो बिल्कुल भी कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे। पहले जो उनके गले में लानतें डाल दी गई हैं वो काफी हैं। अब जब अवाम को रिलीफ देने की बात आई है या हालात आए हैं, तो इसहाक डार को पाकिस्तान बुला लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि खबर की सामने आ रही थी कि मुफ्ता इस्माइल को हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा रहने के लिए कहा गया, तो ये मुल्क के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। बार बार एक ही किस्म के लोगों को सामने लाया जाता है, कौम को ये राग सुनाया जाता है कि अब हम तब्दीली लेके आएंगे, अब कौम के दुखों का मुदावा किया जाएगा। लेकिन क्या इसहाक डार ने पहले कभी मुल्क के गरीबों के दुखों का मुदावा किया? पाकिस्तान का मुआशी मसला सिर्फ ये है कि हर हुक्मरान IMF और बैरूनी कर्जों पर तकिया करता है, फिर वहाँ से हदायत आती है कि इस पर मिन्नो अमल किया जाए, और ये हुक्मरान ऐसा ही करते हैं। IMF की गुलामी में तो वजारत खजाना का एक क्लर्क भी मुआशी टीम का सरबराह बन सकता है, बल्कि यूँ कहिए कि बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसे तो कोई फैसला नहीं करना होता, जो हुक्म आएगा उसे नाफिज करवाना होता है, और वो वजारत चलाने के उमूर से भी बखूबी वाकिफ होता है। पाकिस्तान में अब तक बनने वाले वज़राए खजाना से बेहतर वजारत के क्लर्क होते हैं, कम अज कम वो कवानीन तो जानते हैं। नवाज शरीफ की जानिब से बार बार मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों पर तनकीद और अवाम के लिए तड़प का मकसद ही ये था कि इसहाक डार को लाना है। चुनाचे पहले उनके लिए राह हमवार की गई, उनके खिलाफ केसेस खत्म करवाए गए, इसहाक डार साहब वापस आए, उन्हें कौम पे मुसल्लत कर दिया गया है, चंद नुमाशी ऐलानात किए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में हेर फेर के बाद पुरानी डगर पर सबसे आसान काम हुक्मरानों को ये लगता है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और बड़ी आसानी से मुश्किल फैसले कर बैठते हैं। उन्हें क्या मुश्किल है? मुश्किलात तो अवाम के लिए खड़ी होती हैं, और जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।